ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी जय भीम जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ। जय भीम नमस्कार। चौथे चरण के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति बदलती जा रही है। जिस बहुजन समाज पार्टी को पीछे बताया जा रहा था वह चुपके से आगे बढ़ती जा रही है। बसपा के साथ कैडर वोटों के अलावा कई क्षेत्रों में ब्राह्मण और मुस्लिम वोटों के जुड़ने की खबर ने भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों की बेचैनी बढ़ा दी। इस नई खबर से उत्तर प्रदेश का चुनाव रोचक होता जा रहा है। आखिर हम यह बात किस आधार पर कह रहे हैं और क्या है जमीनी हकीकत, आइए हम आपको इस खबर में बताते हैं। चौथे चरण के चुनाव में लखनऊ में अपने बूथ पर वोट डालने के बाद बसपा प्रमुख मायावती ने चुनाव परिणाम में सबको चौंकाने की बात एक बार फिर दोहराई और दावा किया कि 2007 की तरह बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। बहन जी यह दावा पहले दिन से कर रही हैं। अगर बहन जी का दावा सच निकल गया तो यह भारत की राजनीति का सबसे ज्यादा चौंकाने वाला चुनाव बन जाएगा। ऐसा होगा या नहीं यह 10 मार्च को सामने आएगा, लेकिन यह साफ है कि यूपी चुनाव उलझता हुआ दिख रहा है। भले ही समाजवादी पार्टी और भाजपा सत्ता में आने का जोरदार दावा कर रही हैं और ज्यादातर मीडिया समूह और राजनीतिक विश्लेषक इस दावे पर मुहर भी लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा कहने वाले लोग जमीन पर बसपा की ताकत को भूल रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में बसपा को मिले 19 सीटों का हवाला देकर उसे कमजोर आंका जा रहा है, लेकिन उस चुनाव में बसपा को मिले वोट प्रतिशत की तरफ इन मीडिया समूहों और राजनीतिक विश्लेषकों का ध्यान शायद नहीं है। दरअसल प्रोफेसर विवेक कुमार इसे मीडिया और कुछ राजनीतिक विश्लेषकों की साजिश बताते हैं। उनका कहना है कि अगर बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश के चुनाव में भाजपा से सीधी लड़ाई में दिखाया गया तो बसपा के जीतने के आसार बढ़ जाएंगे, क्योंकि बसपा के पास उसका 20% कैडर वोट बना हुआ है। बसपा की जीत की आहट से प्रदेश के 20% अल्पसंख्यक और भाजपा से नाराज सवर्ण वोटर और गैर यादव पिछड़ी जातियों के वोटर बसपा के साथ आ सकते हैं। यह पूरा चुनावी खेल बदल सकता है, क्योंकि अगर ऐसा होता है, जो कि हो भी सकता है, तो बसपा की 19 सीटों को 119 और उससे भी बढ़कर 219 होने से कोई दल नहीं रोक सकता। दूसरी वजह बहन जी ने जिस तरह से टिकटों का बंटवारा किया है उसमें जाति और सोशल इंजीनियरिंग दोनों साफ नजर आती है। टिकट बंटवारे में मायावती ने मुसलमान, पिछड़े और ब्राह्मण सभी का ख्याल रखा है। यह 2007 का पैटर्न है। अगर ये उम्मीदवार अपने अपने समाज के 5% वोट भी ले आते हैं तो बीएसपी का वोट प्रतिशत आसानी से 25 से 30% तक जा सकता है। तीसरी बात, 2007 का चुनाव भाजपा के लिए प्रचंड बहुमत का चुनाव था, लेकिन CSDS के आंकड़े बताते हैं कि भाजपा की लहर में भी बसपा को हर वर्ग का समर्थन मिला था। यह आंकड़ा काफी मायने रखता है। CSDS के आंकड़े के मुताबिक 2017 के चुनाव में बसपा को मिले वोटों का प्रतिशत देखें तो ब्राह्मण समाज का 2% वोट, राजपूत भूमिहार का 6%, वैश्य का 4%, जाट का 3%, जबकि अन्य अगड़ी जातियों का 7% वोट बसपा को मिला था। इसी तरह यादव समाज का 3%, कुर्मी कोयरी का 14%, अन्य ओबीसी जातियों का 13%, जबकि मुस्लिम समाज का 19% वोट बसपा को मिला था। जाटव वोट निश्चित तौर पर सबसे ज्यादा 86% था, जबकि गैर जाटव दलित समाज का वोट 43% बहुजन समाज पार्टी ने हासिल किया था। इसके अलावा पूर्वांचल के कई क्षेत्रों में हुआ यह है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कई कद्दावर नेता बागी होकर बहुजन समाज पार्टी में चले गए और बहुजन समाज पार्टी ने उन्हें टिकट देकर चुनाव को तिकोना और रोचक बना दिया है। वहां बहुजन समाज पार्टी कई सीटों पर मजबूत स्थिति में बनी हुई है, जहां पे उसकी गिनती नहीं हो रही थी।
अब इस पूरे मामले को फिर से देखें तो यहाँ ध्यान रखना होगा कि जब भाजपा अपने चरम पर थी तब भी 14% कोयरी कुर्मी समाज का वोट, 13% अन्य ओबीसी जातियों को वोट और 43% गैर जाटव दलितों का वोट जो है वो, और इसके अलावा 19% मुस्लिम समाज का वोट बहुजन समाज पार्टी को मिला था। यानी तब इन्होंने भाजपा और सपा को न चुनकर बहुजन समाज पार्टी को अपना समर्थन दिया। इस बार तो भाजपा पहले जैसे लहर पर सवार भी नहीं है, तो क्या बहुजन समाज पार्टी सबको चौंकाते हुए कोई करिश्मा करने को तैयार है? राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। देखते रहिए दलित दस्तक और इंतजार करिए 10 मार्च का। जय हिंद।